के जो व्यंजन है वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यहां के लोग तो यही कह रहे हैं कि हम तो काउंटिंग से पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं, जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। और ये तस्वीर भी कुछ जो है वो सामने आई है। और हम बात करें मोकामा की तो अनंत सिंह भी काफी उत्साहित हैं, आशान्वित हैं कि उनके पक्ष में वोटिंग हुई है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा जब तस्वीरें मोकामा से निकलनी सामने आएगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि यहां से जो रुझान है, परिणाम है, वो काफी ज्यादा पहले आ जाने हैं। तो देखिए सूरजभान सिंह की जो पत्नी है वो भी चुनावी मैदान में है, टक्कर काफी बड़ा है। और देखिए सिर्फ एक तरफ ही नहीं, दोनों तरफ बड़ी तैयारी की जा रही है। और जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने, क्या वहां से ताजी तस्वीर है आपको दिखाते हैं। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के आवास पर हर हर महादेव के नारे सुबह से ही लग रहे हैं। जो मतगणना एजेंट जा रहे हैं मतगणना केंद्र पे, हमारे साथ कुछ उनके मतगणना एजेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा, इस तरह के पोस्टर भी उनके आवास पर लगाए गए। ये बताइए, पहले से ही यहाँ जश्न की तैयारी है, उम्मीद है अनंत सिंह जीतेंगे, वो हालांकि अभी जेल में बंद है। एकदम जनता का विश्वास उनके साथ है, जितना एकदम तय है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कहीं से कहीं कोई शंका नहीं है, बिल्कुल भारी मतों के अंतर से हम लोग विजयश्री का वर्णन कर रहे हैं। जनता का स्नेह, दुलार, प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है। जीत का आंकड़ा लगभग 50,000 से ऊपर होगा मोकामा विधानसभा। और पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आदरणीय नीतीश कुमार और मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ा है। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई चीज नहीं है, भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, मोकामा के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। समर्थक है और खासकर जो मतगणना एजेंट है, जो मतगणना में शामिल रहेंगे, उनका दावा है कि 50,000 से अधिक वोटों से अनंत सिंह जीतेंगे। वो हालांकि जेल में है, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वो जीतेंगे। और इसीलिए जश्न की तैयारी जो है पहले से ही पटना में उनके आवास पर की गई है। नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, पटना। तो देखिए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जेल का फाटक टूटेगा और शेर छूटेगा, ये वहां पर पोस्टर के जरिए जो है वो संदेश दिया गया है। तो ये मोकामा का हम हाल बता रहे हैं। मोकामा भी काफी हॉट सीट बना हुआ है। हालांकि मोकामा में कुछ जो घटनाएं सामने आई उसको लेकर भी लगातार कई सवाल उठे, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चीजें अब जो है वो बेहतर जरूर हुई हैं। और चलिए हमारा गेस्ट पैनल जो मौजूद है उनके पास भी चलते हैं और उनसे किक करके जल्दी जल्दी में प्रतिक्रिया लेते हैं। थोड़ी देर पहले अमिताभ जी इस बात का चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि जिस तरीके से खास करके सीमांचल की अगर बात करें तो वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हुआ है महागठबंधन के पक्ष में हो सकता है। ज्ञानेश जी आप बताइए, क्या वहां एआईएम का फैक्टर नहीं है, क्या वहां पर जनसुराज का फैक्टर नहीं है? नहीं, फैक्टर तो सबका है। और पिछले चुनाव में देखेंगे तो एआईएम का भी अच्छा प्रदर्शन था वहां पर। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो बिहार में जो बम्पर वोटिंग हुआ है ये बदलाव का वोट है और सरकार बदलेगी, चेहरा भी बदलेगा। ये जो एग्जिट पोल के हिसाब से देखिए तो सरकार नहीं बदल रही है, लेकिन अगर बम्पर वोटिंग के हिसाब से देखिएगा, जो पैटर्न रहा है शुरू से अभी तक का, वो बताता है कि इस बार बिहार में बदलाव की बयान। चलिए अभिरंजन इस रिएक्शन ले लेते हैं। अभिरंजन जी, एक पैटर्न जो है देखा गया है कि ज्यादा वोटिंग हुई है तब भी सरकार बदली है, कुछ बार कम अगर वोटिंग हुई है तो भी बदली है, क्या इस बार कुछ ऐसा ही जैसा ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ज्ञानेश जी सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर बम्पर वोटिंग हुई तो सरकार बदल ही जाएगी। मैंने 2005 और 2010 का इसी बिहार का उदाहरण दिया आपको कि 2005 की तुलना में 2010 में 8% ज्यादा वोट गिरे, लेकिन 143 से एनडीए 206 पे पहुंच गया। तो ये होता है। लेकिन जहां तक आप सीमांचल की बात कर रहे हैं तो सीमांचल में लगभग 80% तक वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब तो है, और सीमांचल के वोटों को मैं मान सकता हूं कि वो सत्ता विरोध का वोट है, बिकॉज वहां पर मुस्लिम आबादी आप जानते हैं ज्यादा है। चलिए सत्ता विरोध का है जी। और अगर इतनी ज्यादा संख्या में वोटिंग हुई है तो मैं यह भी मानकर चल रहा हूं कि ये वोट लगभग एकजुट है। ओवैसी ने वोट कुछ काटे होंगे। चलिए बिल्कुल 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 आप कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी वहां पर वोट किया गया हो, लेकिन महागठबंधन की कुछ 10-11 सीटों की अगर बात करें जिस पर आपसी फाइट है, उसको लेकर के क्या एनालाइज किया आपने? देखिए, आपसी फाइट की कुछ सीटें झारखंड चुनाव को अगर देखें तो वहां भी फ्रेंडली फाइट हुई थी और उसमें फायदा महागठबंधन को मिला था उन सीटों पे। जहां तक ज्ञानेश जी बोल रहे थे कि बदलाव की बयार चल रही है, मेरा मानना है कि पिछले कुछ राज्यों के चुनाव अगर आप देखें तो जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उसने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया है। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, तो मुझे लगता है कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उसमें
कैश ट्रांसफर की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है वो फायदा पहुंचा सकता है। कैश ट्रांसफर फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी बड़े बड़े दावे किए, सरकारी नौकरी हर एक घर में 30,000 रुपए दे देंगे, क्या उसका कोई फायदा? देखिए, तेजस्वी यादव ने कोशिश तो की थी, लेकिन सवाल ये है कि 3 लाख सवा 3 लाख करोड़ के बजट वाले राज्य में 30 लाख करोड़ की योजना आप घोषित कर देंगे और आपको लगता है कि बिहार के लोग इतने मूर्ख हैं कि वो उस पर भरोसा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। बिहार के लोग गणित मूर्खट्टी जोड़ लेते हैं, अंग्रेजी भले कमजोर हो पर गणित खराब नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि डायरेक्ट बेनिफिट एक तरफ था, डीबीटी ट्रांसफर, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के ऐसे वादे जो धरातल पर उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनका जो वोटर का है उसमें उत्साह था। चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे। तो देखिए ये जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं धीरे धीरे, और ये भी कहना दिलचस्प होगा कि जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे तब तस्वीरें कुछ और खुल करके सामने आएगी। तो लगातार हम जो गेस्ट पैनल है उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि जब से ये काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, एक एक जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाएं, और एक एक सीटों का जो विश्लेषण है वो भी करना ही बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई फैक्टर जो है एक साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई रैलियों को संबोधित किया, रोड शो भी ताबड़तोड़ किए गए, और एक बड़ा मुद्दा जो उन्होंने उठाया, कट्टा सरकार की उन्होंने बात की, और यह भी बात का उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से ये गाने सामने आते हैं उस पर भी आरजेडी पर हमलावर दिखाई दिए। अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आप फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, आप किस काउंटिंग सेंटर पर हैं, वहां क्या तैयारी है, तस्वीरें जरा जोड़ दीजिए। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राबड़ी देवी का आवास है, और यहीं पे तेजस्वी यादव हैं, यहीं पे जो है लालू यादव है, लालू परिवार के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ी क्लोज आकर के तस्वीरों को दिखाएं। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों जग चुके हैं, और तेजस्वी यादव भी जो हैं वो जगे हुए हैं, और थोड़ी देर में जब काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि लगातार लालू प्रसाद यादव जो है वो खबरों को जानना समझना चाह रहे हैं, और इसके लिए जो है लगातार न्यूज़ चैनल्स पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही साथ तमाम जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पे जो मुख्य कार्यकर्ता है उनसे लालू यादव ने संपर्क किया है। राबड़ी देवी जो है वो पल पल की अपडेट्स जो है वो लेना चाह रही हैं, और इसलिए जो है वो लगातार टीवी चैनल्स पर नज़र बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव जो हैं वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में हैं। कल रात भी उन्होंने जो महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक थी वो की, और चूंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते उन्होंने बैठक करके जो आज मतगणना होनी है इसको लेकर के स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई, मीडिया से बात भी उन्होंने की, और आज जो है जो तस्वीर आएगी सामने उसको लेकर के पूरी नज़र वो बनाए हुए हैं। पूजा अर्चना भी जो है वो लालू के घर में होनी है, और उसके बाद तस्वीर जो है जैसी साफ होगी तो प्रतिक्रिया भी लालू परिवार की तरफ से सामने बिल्कुल आपके पास आएंगे, और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपकी मौजूदगी कहां है, और आज काउंटिंग की बारी है, धड़कनें तेज प्रत्याशियों की है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर जो मंदिर है उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो मंदिर में विधानसभा की आरती उतार रहे हैं। चूंकि आज बड़ा दिन है और आज ये तय होगा कि इस विधानसभा का नेता कौन होगा। और देखिए उसके पहले यहाँ पर कृष्ण कुमार कल्लू है, भाजपा के नेता हैं, वो यहाँ आरती उतारते हुए और यहाँ शंखनाद भी किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि एक आज एक बड़ा दिन है, और इस दिन को हर तरीके से यहाँ पर यादगार बनाना, और जो इंतजार है, इंतजार के पहले पूजा पाठ भी मंदिर में इस वक्त आप लोग कर रहे हैं।